और बहुत शॉर्ट नोटिस रहा और उसके बावजूद ठीक ठाक संख्या यहाँ पे आई है। तो ऐसा लगता है कि कैंपस में लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है, होना चाहिए। और हम लोग हॉस्टलों में जा रहे थे, वहाँ भी ये समझ में आया कि लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एक गलती हम लोगों से हुई है। एक जीव है, उसे बोलते हैं गिलगिट, उसका आप जो कलर समझ सकते हैं कि ऐसा इस कलर पे जाएगा, इस कलर का हो सकता है। गलती ये हुई है कि बीसी पे हमने विश्वास कर लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कितना रंग बदलेंगी। आज संबल जब ये बोली कि ऐसा है कि हम पीएचडी एडमिशन के बाद इलेक्शन करवाएंगे, और हम देख रहे हैं कि आज एडमिशन खत्म होने को है, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, कोई बात नहीं आई है और कोई सर्कुलर नहीं आया है। साथियों, इस देश में दो ही लोग हैं, एक है मोदी जी जिनको इस देश की जनता से कोई फर्क नहीं है, और दूसरा है हमारी बीसी मैडम जिनको इस कैंपस के स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना मोनोलॉग चलाती हैं। जैसे मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं, वैसे बीसी भी समझ रही है कि हम अपने मन की बात करते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। तो उनको स्टूडेंट्स के क्या डिमांड है, क्या उनके लिए चाहिए, इसकी उनको फिक्र नहीं है। उनको फिक्र है इस्कॉन का यहाँ पे कार्यक्रम कितनी बार हो सकता है एक हफ्ते में, इसकी उनको फिक्र रहती है। उनको फिक्र रहती है कि संघ के कितने कार्यकर्ता महीने में यहाँ पे आके भाषण देके जाएं, इसकी उनको फिक्र रहती है। उनको फिक्र रहती है कि इस भाजपा के सांसद इस कैंपस में कितनी बार आए और बोल के जाएं कि ऐसा है कि पूरा देश में सब दंगा चल रहा है और जेएनयू में हमने कब्जा कर लिया है। साथियों, इस देश में अगर लोकतंत्र की बात जब होती थी, अगर हम लोग कैंपस डेमोक्रेसी की बात करते थे तो जेएनयू उसमें पहले नंबर पे आता था। हम कहते थे अगर किसी को लोकतंत्र सीखना है तो आके जेएनयू से सीखिए। मैडम जहां से आई होंगी वहां पे लोकतंत्र नहीं चलता होगा, हो सकता है, लेकिन इस कैंपस में चेक एंड बैलेंस की स्थिति हमेशा से बनाई गई है, और वो स्थिति आज भी हम उसी की डिमांड कर रहे हैं कि वो चेक एंड बैलेंस की स्थिति बने और जेएनयू से इलेक्शन छात्रों को अधिकार दिए जाएं कि इस कैंपस के जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रशासन है, उसका कॉलर पकड़ के पूछ सके कि अगर हमारा हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अगर एक हॉस्टल सालों से बन के खड़ा हुआ है, उसमें अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल हम पूछ सके। हम ये पूछ सके कि हमारे सेंटरों में जो लोग जो फेल हैं उनका एडमिशन हो जाता है, जो लोग संघ से जो है एफिलेटेड हैं, जो एबीपी से एफिलेटेड हैं, उनका एडमिशन हो जाता है। बाकी लोगों ने क्या गुनाह किया है। हम ये पूछ सकें कि अगर हमारे हॉस्टलों में पानी नहीं आ रहा है, अगर हम ये पूछ सकें कि हमारे हॉस्टलों में दिक्कतें चल रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कि आप पे फाइन डाल देंगे। हमने देखा है इस कैंपस में, इस देश में कोई भी ऐसा जो है जगह नहीं होगा जहां पे लोग अगर पानी मांगे तो उनके ऊपर फाइन डाल दिया जाए। इस कैंपस ने ऐसा किया है, ये मैडम बीसी ने ऐसा किया है, और उसके बावजूद छात्रों को जाकर धमकी देती हैं, बोली कि आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। साथियों, इस कैंपस के इतिहास में सबसे शर्मनाक दिन रहा होगा, और इस बीसी के इतिहास में, इस कैंपस के बीसीओ के इतिहास में ये सबसे शर्मनाक दिन रहा होगा जब बीसी ने जो है पानी मांग रहे छात्रों के ऊपर फाइन मार दिया है। साथियों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हम देखे हैं कि इस देश में एक 10 साल की गवर्नमेंट, जो एक बलशाली जो खुद को ये क्लेम करती है, बोलती है कि सब जो है पूरे देश में हमने कब्जा कर लिया है, उसकी आंख में ये जेएनयू किरकिरी की तरह जो है चुक रहा था। वो उसको लगता था अगर जेएनयू जिंदा रहा, अगर जेएनयू सही सलामत रहा, अगर यहाँ पे इलेक्शन होते रहेंगे तो उसकी सरकार की नाक में दम कर दी जाएगी। इसीलिए सबसे पहला 2015 से अटैक चल रहा है। ये आज कोई नया नवेला अटैक नहीं है। 2015 में जब संघ के एक पत्रिका आती है पांचजन्य, उसमें 2015 में दिसंबर का अंक आता है, उसमें लिखा जाता है जेएनयू दलाल का गढ़। तब से इस कैंपस को बर्बाद करने की शुरुआत की गई है, और आज का दिन है जब 4 साल से इस कैंपस में इलेक्शन नहीं करवाए गए हैं। इलेक्शन किस लिए होता है? छात्र, हम कहते हैं कि गांव में अगर 1000 की आबादी होती है तो वहां पे प्रधानी का इलेक्शन हर बार होता है। अगर गांव में अगर 2000 की आबादी होती है, 3000 की आबादी होती है, तो वहां पे मुखिया का चुनाव होता है। इस कैंपस में 10,000 के आसपास लोग रहते हैं। क्या इस कैंपस के छात्रों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपना इलेक्शन कंडक्ट करवा सके? क्या वो इलेक्शन की मांग कर सके? साथियों, इसी मसले पर हम लोग अभी अवैशी बोल रही थी कि अब हमको आश्वासन नहीं चाहिए,
अब हमको आश्वासन यूएस से और बीसी से नहीं चाहिए, अब हमको इलेक्शन चाहिए। बिना इलेक्शन के अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं। अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो इस पूरे कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन पे ताला लगाया जाएगा, ये यहाँ से ऐलान किया जा रहा है। और जल्द से जल्द 1 हफ्ते के भीतर जो अभी इनका बोली है और इसी जो अभी छात्र संघ ने बोला है कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है इस प्रशासन के पास। अपना जल्द से जल्द जितना इनका गुड़ागड़ित है वो कर लें और इलेक्शन का रिजल्ट निकालें, नहीं तो इस यूएस पे भी ताला लगेगा और जो वो 100 मीटर का जो उनका पिंक पैलेस है उसको भी जाम किया जाएगा। ये बात ये प्रशासन याद करेंगे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और इसी कैंपस के एक कवि हैं विद्रोही, उनकी बातों में अपनी बात कहते हुए, तुम मेरा सर फोड़ दो, मेरी कमर तोड़ दो, लेकिन मुझसे ये मत कहना कि अपना हक छोड़ दो। ये यूनियन हमारा हक है और हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं।